नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी एट 10 में, जहां पर कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। सबसे पहले आज शुरुआत कर लेते हैं वापस से चांदी के साथ, क्योंकि यहां पर जबरदस्त गिरावट दिख रही है। शुरुआती कारोबार में हमने देखा 6% के आसपास की गिरावट दिख रही थी। वो गिरावट थोड़ी सी कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी चांदी का मार्केट 4.5% नीचे है, 2,40,000 के नीचे। कल का जो क्लोजिंग भाव था 2,52,000 के आसपास, तो वहां से देखिए अभी भी 12,000 रुपए नीचे। एक बड़ी गिरावट, बड़ा उतार चढ़ाव लगातार चांदी के मार्केट में देख रहे हैं, और ये उठापटक कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, लगातार बड़ी गिरावट, काफी स्विंग मूवमेंट यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, आपके लिए क्या सलाह है, नए साल में चांदी की चाल कैसी रह सकती है, तमाम डिटेल्स लेते हैं अपने एक्सपर्ट्स भाविक पटेल से। ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं। गुड मॉर्निंग सर। बताइए भाविक जी, क्या राय है चांदी की इतनी बड़ी गिरावट, फिर कभी इतनी बड़ी तेजी, कैसे ट्रेड करे इस माहौल में? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। गुड मॉर्निंग। देखिए, ये वॉलेटिलिटी देख के तो मैं बोलूंगा कि ट्रेड ना करे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले 2-3 हजार या 5,000 की इंट्राडे मूवमेंट रहती थी, बट अभी अगर देखें 14-15 हजार की मूवमेंट रहती है। और इस मूवमेंट में इंट्राडे ट्रेड लेना भी थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि ट्रेंड आपको पता नहीं चलता, और जो स्टॉप लॉस जो रहते हैं वो भी काफी बड़े रहते हैं। इसलिए कल से आई थिंक मैंने क्लाइंट्स को बोल दिया है कि एटलीस्ट अगर हो सके तो चांदी में अवॉइड ही करिए ट्रेड करना, क्योंकि ऑलरेडी हमने शॉर्ट रनअप में काफी बड़ी मूवमेंट देखने को मिली है। और यूजुअली ऐसा होता है कि जब एक शॉर्ट रनअप में बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है तो उसके बाद वॉलेटिलिटी भी ज्यादा रहती है, जहां पे प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो ओवरऑल अभी के लिए फिलहाल मैं बोलूंगा कि चांदी अगर इंट्राडे ट्रेडर्स है तो अवॉइड कीजिए। अगर आपको पोजिशनल ट्रेड लेना है तो मैं बोलूंगा थोड़ा वेट कीजिए। 2,20,000 से 2,21,000 तक के आता है तो वहां पे एक बार बाय कर सकते हैं, बट अभी के लिए फिलहाल चांदी को कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए। चांदी अभी नो ट्रेड भी एक बेहतर ट्रेड माना जाता है, क्योंकि इस तरह के माहौल में आपको काफी नुकसान होने का डर रहेगा। अगर राइट साइड में आप नहीं बैठेंगे तो यहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो ये इस वजह से भी है। और एक खबर भी है कि सीएमई में जिस तरह से मार्जिन यहां पर बढ़ाए गए हैं, मार्च 2026 का कॉन्ट्रैक्ट का मार्जिन $22,000 से बढ़कर $25,000। महीने की शुरुआत में ये मार्जिन करीब $20,000 का था। 12 दिसंबर को पहले ही 10% की मार्जिन में बढ़ोतरी हो चुकी थी। कुल मिलाकर मार्जिन में करीब 25% की बड़ी बढ़ोतरी हो चुकी है, और नया मार्जिन नियम सोमवार से लागू भी हो चुका है। गोल्ड की बात करें तो यहां पर भी आज दबाव दिख रहा है, लेकिन यहां पर उतनी ज्यादा उठापटक नहीं है जितना चांदी में है। गोल्ड को लेकर क्या राय है भाविक जी, क्या करना चाहिए गोल्ड में? देखिए, गोल्ड में शॉर्ट टर्म मुझे लग रहा है थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, क्योंकि चांदी के पीछे पीछे गोल्ड में भी थोड़ा करेक्शन आएगा। इसमें गोल्ड में वॉलेटिलिटी कम है, क्योंकि गोल्ड की रैली चांदी जितनी लास्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशन या लास्ट 2 हफ्ते में इतनी बड़ी हुई नहीं है। बट अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत डाउनसाइड जो है वो आ सकती है। तो पहले 1,36,000 का जो पुट ऑप्शन है वो थोड़ा बेहतर रहेगा इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, जहां पे 3,000 के करीब बाय कर सकते हैं 3,800 के टारगेट के लिए। 2400 का स्टॉप लॉस रहेगा। आई थिंक ओवरऑल शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन में गोल्ड में थोड़ी गिरावट और बढ़ सकती है। दिन में और गिरावट बढ़ सकती है। गोल्ड मिनी के 1,36,000 के पुट के साथ के स्ट्राइक की पुट खरीदे 3400 पे 4100 तक का टारगेट है यहां पर, तो ये ध्यान रखिएगा। पुट ऑप्शंस के जरिए जाएं, ज्यादा बेहतर है आपके लिए। सीमित रिस्क यहां पर रहेंगे इस मार्केट में। कॉपर काफी वॉलेटाइल है, ये भी 4% कमजोर दिख रहा था खुलने के साथ, अभी भी 2% से ज्यादा कमजोर है, 1310। क्या करना चाहिए कॉपर में यहां से भाविक जी? देखिए, कॉपर में अभी भी बाय करना चाहिए, क्योंकि जो फंडामेंटल स्टोरी है वो चेंज नहीं हुए। हाँ, ये है कि अभी पैरिटी थोड़ी एमसीएक्स और इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो थोड़ी बड़ी है, कि जहाँ पे हमारे यहाँ एटलीस्ट 70-80 पॉइंट्स का प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। इसकी वजह से आज भी देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी है, जहाँ पे 1260 पे ओपन हुआ था, उसके बाद वापस से कवर हो चुका है। तो आई थिंक ओवरऑल जब तक 1200 के नीचे नहीं जाता तब तक मुझे नहीं लग रहा है कोई मीनिंगफुल करेक्शन आ सकते हैं। आज के दिन भी अगेन 1260 का जो लेवल है वो इंट्राडे आई थिंक स्टॉप लॉस रख के बाय करना चाहिए 1271 के करीब। यहाँ से नहीं, बट थोड़ा डिप मिलता है 1295 से 1300 का टारगेट रख सकते हैं। और ओवरऑल अभी भी कॉपर में बाय डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए के साथ कॉपर में काम करें। अभी भी तेजी इनको दिख रही है, ये तेजी और एक्सटेंड होगी 1295 तक के लिए। इसके अलावा भी कोई मेटल पसंद है, या कॉपर के साथ ही आपको कन्विक्शन यहां पर ज्यादा मिल रहा है, कंफर्ट ज्यादा मिल रहा है?
देखिए उसके साथ जिंक वो भी मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है क्योंकि जिंक अभी भी 300 के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है। 303 का आई थिंक क्लियरली एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है, तो 303 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं 310 के टारगेट के लिए। और यहाँ से ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 1 या 2 रुपए नीचे मिलता है 305 या 306 के करीब, तो डेफिनेटली जिंक में भी बाय कर सकते हैं। तो जिंक और कॉपर दोनों टॉप पिक रहेगी। कॉपर और जिंक दो टॉपिक आपकी तरफ से आ गई है। क्रूड में बताइए सर, क्रूड की चाल कैसी दिख रही है? आगे स्थिर दिख रहा है, हालांकि ग्लोबल मार्केट में छुट्टियों का मौसम चल रहा है, इस वजह से भी है। क्या आगे कुछ तेजी की उम्मीद करनी चाहिए क्या हो, क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क तो अभी भी काफी ज्यादा है। ये जियोपॉलिटिकल रिस्क थोड़ा और बढ़ रहा है, जहाँ पे सऊदी अरेबिया ने भी यमन पे अगर हम देखें तो अटैक किया है, तो इसकी वजह से लग रहा है कि एटलीस्ट बॉटम जो है वो थोड़ा बन चुका है। बट अगेन ऊपर की साइड प्रेशर सप्लाई ओवर सप्लाई की वजह से आ रहा है, तो क्रूड अगर देखें तो 5330 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, और नीचे अगर देखें तो 5150 के नीचे नहीं जा रहा है, तो एक रेंज में ही फंसा हुआ है। तो और भी मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी जो ट्रेंड रहेगा वो आई थिंक साइडवेज ही रहेगा। अभी के लिए फिलहाल थोड़े जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से अंडरटोन स्लाइड बुलिश है, तो ओवरऑल मुझे लग रहा है 53 से 5350 तक का एक प्राइस अपसाइड जो है वहां पे कैप हो जाएगा। तो आज के दिन फ्यूचर में 5200 के करीब बाय कर सकते हैं 5280 के टारगेट के लिए, 5170 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 5100 के नीचे जाता है तो ही लग रहा है कि कोई करेक्शन आएगा। तो ये रहा क्रूड पर आपकी तरफ से। आगे नेचुरल गैस में कोई कॉल बन रही है क्या? अगर ऑप्शंस में मौके हैं तो वो बता दीजिए। ये देखिए नेचुरल गैस में अभी वेदर फोरकास्ट देखें तो जनवरी यूएस में लग रहा है कि ठंड जो है वो थोड़ी कम आएगी, जिसकी वजह से कल हमने देखा था कि सेकंड हाफ में सेलिंग प्रेशर हुआ था, तो एक्सपेक्टेड है कि ये सेलिंग प्रेशर है वो कंटिन्यू रहेगा। आई थिंक 350 का जो पुट ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा ट्रेड करने के लिए। 24 के करीब बाय कर सकते हैं 31 के टारगेट के लिए, 21 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये राय नेचुरल गैस के 350 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह आपको लग रही है? आपको लग रहा है कि यहाँ से और कुछ नरमी है? आज भी 1.5% तक कमजोरी दिखा रहा है। चलिए एग्री मार्केट की बात करते हैं सर। एग्री मार्केट में शुरुआत ग्वार सीड और ग्वारगम के साथ करते हैं। साल के आखिरी में आते आते यहाँ पे मोमेंटम लौट कर आया है। क्या नए साल में ये मोमेंटम जारी रहेगा? कुछ और बड़ी तेजी की उम्मीद करनी चाहिए क्या? मैं ग्वार सीड ग्वारगम की बात कर रहा हूँ। जी जरूर से देखिए, पूरे साल हमने देखा कि गुआ से गुआरगम में जरा भी तेजी नहीं आई। इनफैक्ट अगर थोड़ी भी बाइंग आती थी तो उसके बाद सेलिंग प्रेशर अगेन आ रहा था, और पूरे साल के बाद हमने देखा कि 5800 के ऊपर जो एक बड़ा हर्डल था सील में, उसके ऊपर क्लोज दिया और उसके ऊपर लगातार 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो क्लियरली ये जो ब्रेकआउट है वो हम बोल सकते हैं कि सस्टेनेबल ब्रेकआउट लग रहा है। तो यहाँ से अगेन बाइंग की रिकमेंडेशन है। एक्सपेक्टेड है कि गुआ सीड आगे जाके 63 से 6350 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो इंट्राडे यहाँ से थोड़ा अगर करेक्शन मिलता है 6000 के करीब, तो 5900 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 2 या 3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए 6300 के लिए आप बाय कर सकते हैं। गम की बात करें तो गम में भी वही था कि 11000 का जो लेवल था वो काफी स्ट्रॉन्ग लेवल था। पूरे साल उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। अब देखेंगे 11000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है प्राइस, तो अगेन एक्सपेक्टेड है कि ये जो ब्रेकआउट रैली है ये 14000 तक देखने को मिल सकती है। तो गुआर गम में भी 11000 के करीब बाय कर सकते हैं 9500 के स्टॉप लॉस से। 14000 का टारगेट रख सकते हैं। ये एटलीस्ट 1 से 2 हफ्ते के ट्रेडिंग पीरियड है। 14,000 तक के भी टारगेट आपको दिख सकते हैं ग्वारगम को लेकर। एग्री में अब बात कर लेते हैं मसालों की। जीरा आज तेज है 1% से ज्यादा, 22,625 के ऊपर। धनिया 0.5% ऊपर है, 10,300 के ऊपर। टर्मरिक में ½ % की तेजी दिख रही है, 17,300 रुपए के ऊपर। आपका कन्विक्शन किस साइड में है? कौन से मसाले ऐसे हैं जहां आपको ज्यादा मजबूती दिख रही है? देखिए धनिया में ही मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा कन्विक्शन है, क्योंकि अगर देखिए धनिया में स्टॉक टाइट है और एक्सपेक्टेड है कि डिमांड जो है वो काफी ठीक ठाक रहने वाली है। प्राइसेस भी अगर हम देखें तो लगातार 9000 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो धनिया आई थिंक सारे स्पाइस कॉम्प्लेक्स में मुझे लग रहा है आगे जाके और थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले मेरी टॉपिक 10,000 पे धनिया रहेगी। 11,000 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, 9,800 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। उसके बाद जीरा की बात करें तो जीरे में कैरी ओवर स्टॉक है, बट अभी डिमांड स्ट्रांग है, जिसकी वजह से लग रहा है कि ये प्राइसेस है 23,500 तक के भी दिख सकते हैं। तो जीरे में भी 22,600 पे बाय कर सकते हैं 23,500 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 22,000 का। तो धनिया और जीरे दोनों में बाय कर सकते हैं। धनिया और जीरा, ये दो खरीदारी की सलाह।
आखिरी सवाल आपसे होगा कॉटन केक और कैस्टर को लेकर। कॉटन केक में आज 0.25% की तेजी है, 3,175 के करीब, कैस्टर 6,725 के करीब। इन दोनों पर आपकी राय क्या है? देखिए कॉटन सीड में तो अभी भी मुझे लग रहा है कि बाइंग कर सकते हैं 3300 के टारगेट के लिए। हालांकि ये 3300 का टारगेट एक से दो नहीं बट एटलीस्ट एक से 2 हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन में दिख सकते हैं। ओवरऑल चार्ट पैटर्न अगर देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस से ही बाय कर सकते हैं 3100 के स्टॉप लॉस से। कैस्टर की बात करें तो कैस्टर में अभी भी अगर हम देखें तो थोड़ा जो दबाव है वो कंटिन्यू रह रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से और थोड़ा नीचे आ सकता है 6550 तक के लेवल में। तो कैस्टर में एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 6550 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6800 का। तो कैस्टर ट्रेड करने की सलाह आपकी तरफ से आ गई है। शुक्रिया भाविक, आपने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें क्या करना है नॉन एग्री और एग्री मार्केट को लेकर। जाने से पहले सर डिस्क्लेमर दे दे, जो भी राय आज आपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए दी है कमोडिटी पर, इससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या हैं? देखिए जो भी एडवाइस दी है वो मैंने क्लाइंट को एडवाइस दी है और उनकी क्लाइंट वाइज पोजीशन हो सकती है। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। प्रिया, आपका आपने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें करना क्या है कमोडिटी मार्केट में। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे